महोदय से क्या बातचीत हुई? नहीं, वहाँ भी हमने यही बात रखी, ठीक है। लेकिन वहाँ जो इम्फेसिस था, राज्यपाल महोदय का जो इम्फेसिस था वहाँ पे, वो बस ये कह रहे थे कि आज हम लोग छात्र का बात नहीं करते हैं। सभी छात्रों ने मिलकर के कहा कि भैया आप अनशन तोड़िए, ठीक है। तो वो तो अनशन का विषय, लेकिन हमारी जो फर्स्ट प्राइमरी जो मांग है वो री एग्जाम है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे अमन कुमार हो, मैं तीन लिख देता। लेकिन चिराग पासवान बिल्कुल जो चीजें हो गई हैं अब, क्योंकि अब बीपीएससी इस एग्जाम को कैंसिल नहीं कर सकता। कैंसिल करने के लिए उनको बजट लाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। भले बीपीएससी जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बच्चों को कोर्ट पे ही कल भरोसा रखना चाहिए। यदि कोर्ट कुछ ऐसा निर्णय देता है तो कल्याण। बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जो भी निर्णय होगा वो हमेशा ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे छात्र और समाज, कोई भी व्यक्ति उसके हित का हो। चिराग प्रशांत किशोर जी अनशन नहीं तोड़े हैं अभी तक छात्रों के लिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। हम लोग ऑलवेज सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, और हमारी पार्टी जो है वो सकारात्मक बात करती है। और आज हमारे नेताजी बैठ के बात कर रहे हैं तो वो जरूर उनके हित की रक्षा करेंगे। पप्पू यादव राम का चादर ओढ़ के चल रहे, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पप्पू जी कब राम कहने लगेंगे, पप्पू जी कब रहीम कहने लगेंगे, पप्पू जी कब क्या कहने लगेंगे, पप्पू जी ही जानते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। और मेरी आपके पार्टी से कितना समर्थन मिलेगा री एग्जाम के लिए? हमारे नेता बैठ के अभी बात कर रहे हैं उन लोगों से, उसके बाद जो भी निर्णय होगा हमारे नेताजी आपको बताएंगे। सर, आपको नहीं लगता कि नेताजी बहुत देर कर दिए इस मामले में? देखिए, नेताजी ने कोई देश किसी मामले को पहले समझते हैं हमारे नेताजी, और उसके बाद उस पर जो भी बेहतर होगा वो करते हैं। हमारे नेताजी ने वो किया। जो चीज आपको लग रहा है कि देर हो गई, तो देर के बाद दुरुस्त भी होता है। जो देर आता है वो दुरुस्त आता है। मतलब मुख्यमंत्री जी को मना लेंगे चिराग? ये क्या होगा नहीं होगा, ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि चिराग पासवान जी को चुनाव है 2025 में, अभी हाल ही फिलहाल में चुनाव है, तो कुर्सी बचाना है, इसलिए अब बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। कल के डेट में जो चिराग पासवान नहीं बोलते थे और कहते थे कि हम युवाओं के नेता हैं, तो सवाल इन पे भी उठता था ना कि युवाओं के नेता है। 3 बार लाठियां चली, लेकिन चिराग पासवान का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? ऐसा है, ट्वीट तो बहुत लोग कर रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे लोग ट्वीट करते रहते हैं। तो ट्वीट मुद्दा नहीं है, मुद्दे के साथ वो कितना संकल्पित हो ये महत्वपूर्ण है। हमारे नेता मुद्दे के साथ रहते हैं। सर, राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं पटना आ रहे हैं, इस पे क्या कुछ कहना है आपका? राहुल जी तो पूरे देश के ही यात्रा पे निकले थे। लोकसभा चुनाव हुआ तो जनमत उनके सामने आ गया। कहीं घूमने से घूमना महत्वपूर्ण नहीं है, भाव के साथ और मुद्दे के साथ घूमना महत्वपूर्ण है। तो हमारे नेता हमेशा मुद्दों के साथ अपने आप को संकलित रहते हैं, और उस मुद्दे के साथ क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए कृत संकल्पित रहते हैं। चिराग पासवान ने अभी एक टीवी के पॉडकास्ट में कहा था कि मुख्यमंत्री से उनके इतने अच्छे संबंध हैं कि कोई भी काम वो आधे घंटे में करा सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि इस काम को भी आधे घंटे में चिराग जी पता नहीं हो जाएगा एग्जाम? मेरे मान लेने से अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा न कहता। बिल्कुल, हर क्यों का जवाब नहीं होता। इसका निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर ये कहा है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसका उत्तर देंगे। मैं कैसे दे सकता हूँ? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वाकई में सक्षम व्यक्ति हैं, क्योंकि वो मुद्दों के साथ हमेशा तटस्थ रहते हैं, हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए वो कृत संकल्पित हैं। तो ये हमारे नेताजी बताएंगे। अगर हमारे नेताजी ने कहा है तो नेताजी ने इसका बेहतर जवाब देंगे कि मैं दूंगा। मैं तो उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ। तो आपके नेताजी पे आपको कितना भरोसा है? री एग्जाम करवाएंगे? मेरे नेताजी पे मुझे जितना अपने आप पर नहीं है, उससे 1000 गुना ज्यादा अपने नेताजी पे भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्दनी बात का रुख करेंगे सर। चलो पूछा। देखिए, छात्र प्रकोष्ठ से नेता बने हुए थे। आप बोलिएगा। क्या कहेंगे आप लोग के युवा है जो बिहार में, गर्दनी बात की रुख करेंगे आप लोग या नहीं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका निर्णय करेंगे कि हम लोग को कहाँ जाना है। हम लोग तो उनके एक छोटे से टहनी है, एक पेड़ के टहनी के रूप में है। छात्र प्रकोष्ठ से हम लोग जिला के बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहारी बच्चों पे डंडे गिरे, फिर भी चिराग पासवान ने दिल्ली से ट्वीट नहीं किया। बिल्कुल ऐसा आपका जो जानकारी है वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहले ट्वीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही किया था कि मैं बीपीएससी का संज्ञान लेता हूं, और जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनको मैं तुरंत संज्ञान लेना और लाठीचार्ज पर बहुत देर लग गई संज्ञान लेने में। नहीं, बहुत देर कहाँ, सबसे पहले ही जब ये मामला उठा था, जब मामला उठा था उसी समय उन्होंने ट्वीट किया था। मंत्री 3 बार लाठियां चार्ज हो गई।
लाठियाचार्ज जो किनके कारण हुई है ये पूरा बिहार जानता है, और पूरे छात्र जो है वो इनके कारण जो हमारे ये चिराग पासवान जी आज यहाँ पे बुलाए हैं, छात्र यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आए हैं ना, तो जहाँ बुलाएंगे पप्पू यादव हो गए, प्रशांत किशोर जी हो गए, बीजेपी के तमाम लीडर भी हो गए, तो अब चिराग पासवान जी के पास अभ्यर्थी आए हुए हैं लास्ट में, अब कितना उम्मीद इनसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे क्या क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी परीक्षा उन्होंने ले ली, रेगुलाइजेशन कर दिया, अब कोर्ट को ही सब निर्णय लेने दें। नेताओं से कुछ भी नहीं होगा, मेरी बातें बड़ी। तो क्या लगा चिराग पासवान जी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे छात्रों को जो बुलाया? माननीय सिर्फ चिराग पासवान नहीं, कोई भी नेता कोई सोल्यूशन इस मामले में नहीं निकाल सकता। मैं तीन लिख देता हूँ। लेकिन चिराग पासवान जी मंत्री बिल्कुल, जो चीजें हो गई हैं अब, क्योंकि अब बीपीएससी एग्जाम को कैंसिल नहीं कर सकता, कैंसिल करने के लिए उनको बजट लाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। भले बीपीएससी जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बच्चों को कोर्ट पे ही कल भरोसा रखना चाहिए। यदि कोर्ट कुछ ऐसा निर्णय देता है तो कल्याण। तो चिराग पासवान जी क्यों बुलाए हैं बच्चों को? चिराग पासवान जी एक पॉलिटिकल लीडर हैं, और हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है। चिराग पासवान जी अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए बुलाए हैं। वोट बैंक मतलब सीट बचाने के लिए, सीट बचाने के लिए, तो देखिए वोट बैंक के लिए चिराग पासवान जी बुलाया है। अब देखिए क्या होता है, आप बनी रहिए हमारे वरिष्ठ कौन जैसे ही बाहर निकलते हैं फैसला स्टूडेंट है, बीपीएससी स्टूडेंट है, फैसला छात्र हितों में आएगा। आना चाहिए, सच्चाई की जीत होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। जो अनियमितता हुई है उस पर जांच करें हम लोग, रिजल्ट को रोकें और देखना चाहिए कि किसके कारण ये गड़बड़ हुआ एग्जाम, उसका तो कम से कम जांच करें ना। सीधा आरोप लगाना, नॉन सीरियस कहना, केस कर देना, FIR कर देना, ये तो आता है हमें। युवा नेता है, हमारा नेता है, हम तो बहुत पहले से भी आते रहे इनके पास, कई बार मदद के लिए भी आए थे। तो और देखिए तेज हो गई है सरगर्मियां। मैं चाहूंगी कैमरामैन सरगर्मियां तेज हो गई है। देखिए राम निकल गए हैं, पहले अभ्यर्थी है राम निकल गए हैं। देखिए राम निकले हैं, तमाम अभ्यर्थी जो है निकले हैं। आप यही चेहरा दिख पा रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करके क्या हुआ आगे सर प्लीज रास्ता जैसे क्या हुआ कल के डेलीगेशन में जिस तरह से हतोत्साहित हुए थे हम लोग, ठीक है, आज थोड़ा सा पॉजिटिविटी का माहौल बना है। कल के डेलीगेशन से हतोत्साहित हुए थे, राज्यपाल से मिले तो हतोत्साहित हुए, थोड़ा सा हतोत्साहित पॉजिटिविटी मिला है। चिराग पासवान जी बोले हैं ग्रांड अलायंस, जो हमारा अलायंस है एनडीए का जो फ्रंट है, उससे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, हम लोग की बात को रखेंगे और उसके बाद जो है कोई कदम उठाएंगे। मैं उनका शब्द को रिपीट कर रहा हूँ, ये शब्द हमारे उनके अलायंस से वो, हाँ, मतलब वहाँ पे ये बात रखेंगे, ठीक है। कुछ दिन का मोहलत दीजिए। इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि कितने दिन का मोहलत देना है, लेकिन हाँ उनके बोलने का लहजा में पॉजिटिविटी था, जो कल के मीटिंग में डेलीगेशन में ये चीज नहीं दिखी। वो हमारी मतलब नहीं, कल तो संवैधानिक मुखिया से आप मिलने गए थे, कल किसी पॉलिटिकल हेड से मिलने आप नहीं गए थे। कल क्या बातचीत हुई थी? मैं आज पे मैंने पहले बात करता हूँ। कल भी हम लोग ने यही बात रखा था, यही बातें बताई थी, लेकिन वो पॉजिटिविटी नहीं नजर आ रही थी, जैसे लग रहा था ना। आज क्या थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। फैसला होगा। आज आश्वासन ही नहीं, आज उम्मीद भी, आज उम्मीद हमारी बात बहुत गंभीरतापूर्वक सुना मिली है कि जो अलायंस जो इनके, जैसे कोई भी एकाएक डिसीजन नहीं ले सकते है ना। हमारे पास तो सब लोग आए, ठीक है, छात्रों के पास सब लोग आए, छात्र ने सबकी बात सुनी है, छात्रों के कोई 5 मिनट 10 मिनट जैसे भी हुए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला अच्छी तरीके से कि जो अलायंस है उनके सामने ये पूरी की पूरी बात हम रखेंगे। हमने रिक्वेस्ट किया है माननीय मुख्यमंत्री से हमारी एक मुलाकात हो जाए, इस पे उन्होंने आश्वस्त तो नहीं किया है, मतलब कुछ नहीं बोले यहाँ पे, लेकिन ये बात उनके बोलने में थोड़ा सा पॉजिटिविटी झलक रहा था कि अलायंस के पास ये बातें हम रखेंगे और आपका उम्मीद जो है ये अगर नहीं होता है तो फिर हम जो है थोड़ा सा हार्ड स्टेप जो है लेने का कोशिश करेंगे। हार्ड स्टेप मैंने क्या, एनडीए से बाहर निकल जाएंगे? अरे भैया हम पॉलिटिकल पार्टी थोड़े हैं, बाहर निकल जाएंगे मतलब हार्ड स्टेप कौन लेगा? वो प्रयास करेंगे जिससे हमारी काफी लंबी बातचीत हुई है आप लोग पहले हमारी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक सुने और हमारी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक सुने और उनमें पॉजिटिविटी झलका। उन्होंने बोला कि हम
हम अपने टीम मेंबर से बात करते हैं, हम इसको गंभीर मुद्दा बनाते हुए, ठीक है, हम आगे बात बढ़ाते हैं और आप लोगों की बातें सही है, आप लोगों का हम साथ देंगे, आप लोग का साथ देंगे। और उनके ही रिलेटिव्स खुद एग्जाम दिए हैं, चिराग पासवान जी के रिलेटिव, उनको सारी बातें उनका भी सेंटर जो है बापू परीक्षा परिसर, बापू परीक्षा परिसर केवल एक केंद्र नहीं था, वो 22 केंद्रों में परिवर्तित हुआ। तो अनियमितताएं 22 केंद्र पे अब हम बात करेंगे। जो इनइक्वालिटी जो हुआ है वो 22 केंद्र पे और 28 केंद्रों का हमने लिस्ट दे दिया। ट्विटर पे प्रश्न पत्र दौड़ रहे थे, ये दे दिया। आदेश पूरी नहीं बोलना चाहिए न्यूज़पेपर का, लेकिन उन्होंने बच्चों ने लिखा है व्हाट्सएप पे कि भैया मेरे पास 12:30 में ही पेपर आ गए थे और आपको प्रयास कर रहे थे, जिनका हार्ड कॉपी हमने दे दिया। और स्टूडेंट लीडर जो है दिलीप कुमार जी, उनको भी भेजा गया है। मतलब ये प्रश्न पत्र केवल ट्विटर पे नहीं, व्यापक स्तर पे ये प्रश्न पत्र तैर रहे थे डिजिटल मीडिया में। हमने उनको अवगत कराया। गया वाला सेंटर जो था वहाँ पे माइक से अनाउंस हो रहा था आंसर, बच्चे ने आयोग में एडमिट कार्ड लगाते हुए बोला है, उससे भी हमने अवगत कराया कि भैया ये गया वाला है, आयोग को लिखा गया है। ईओयू को भी व्हाट्सएप वाला जो है कि भैया ईओयू जो बोलती है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये बात रख चुकी है, पहले ही रख चुके हैं। तो ये सब बातें भैया को हमने बताई है, वो वहाँ पे पॉजिटिव। मतलब पप्पू जी, राज्यपाल ने जो कल आश्वासन दिया था उससे कहीं एक कदम आगे बढ़ के लहजे में नहीं, आगे पीछे का बात नहीं, लहजे में पॉजिटिविटी दिख रही थी। चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो, अगर आप अनशन पे हैं और आपके बात नहीं सुनी जा रही है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि भैया आप अनशन। अमन जी, अब सबसे ज्यादा भरोसा किस पर, चिराग पासवान पर या प्रशांत किशोर पर? नहीं, जो भी हमारे मांग के लिए साथ है, हमें सब पर उन पर भरोसा है। मैं पहले ही कह दिया हूँ कि मैं एक आशावादी नजर से सभी को देख रहा हूँ, चाहे वो प्रशांत भैया हो, चाहे चिराग भैया हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, हम लोग सभी आदमी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सरकार में बैठे प्रथम लोग हमें बुलाए हैं। ये हमारी पहली जीत है, हमने इसे को जीत के नजर से देखा। यदि कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आता है तो क्रेडिट किसको देंगे? उन सभी लोगों को, उन सभी छात्र संगठनों को, सभी छात्रों को जो 28 तारीख से बैठे हैं, उन सभी अभिभावकों को, चाहे वो नेता हो, चाहे वो समाज सेवी हो, जो हमारे साथ आकर के खड़ा रहे, हम सभी को देंगे। लेकिन जनसुराज के माध्यम से नहीं, देखिए आप पार्टी का, आप देखिए, आप पत्रकार लोग हमेशा छात्रों को पार्टी से मत जोड़िए, ठीक है? हम किसी पार्टी के स्पोक पर्सन नहीं है। अगर हम जन स्वराज के स्पोक पर्सन होते तो हम यहाँ नहीं आते, ठीक है? अगर हम चिराग जी के स्पोक पर्सन होते तो हम आरजेडी नहीं जाते, और हम आरजेडी के स्पोक पर्सन होते तो हम कांग्रेस सदाकत आश्रम नहीं जाते। हम लोग सभी से कांटेक्ट किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार में बैठे पहली बार किसी व्यक्ति ने हमें बुलाया, हमारी बात को अच्छे से सुना, और सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि मुझे सरकार में किसी पद या किसी मंत्री पद का लालच नहीं है। मैं जानता हूँ कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है। चिराग जी ने कहा, उन्होंने कहा, दिल जीत दिया चिराग जी। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे घर के 3 बच्चे एग्जाम दिए बीपीएससी का, मेरे भगना, मेरे भंजी ने एग्जाम दिया है, तो मुझे पता है। लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए बुलाया हूँ ताकि मैं बीपीएससी के मुद्दे से अच्छे से समझ सकूं। पहल क्या चिराग पासवान की तरफ से ही की गई? जी हाँ, चिराग पासवान जी की तरफ से पहल की गई थी कि बच्चे आए और समझे। उन्होंने लाठी जो लाठी चली, उनका भी उन्होंने मीडिया में आकर के विरोध किया था, सबको विरोध किया था। तो हम इतना कहते हैं कि अगर चिराग पासवान जी का जो उन्होंने कहा, हमने कहा कि भैया आप गर्दनी भाग आइए, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि अगर मैं गर्दनी भाग आता हूँ तो हो सकता है ये बात सरकार के ही लोग कहें कि जाओ भैया तुम चौधरी बन रहे हो, तुम ही बनवा दो, ठीक है? उन्होंने कहा कि आपका काम होगा। बहुत बड़ी बात है, हाथ जोड़ के कहते हैं चिराग जी आप गर्दनी भाग भी आइए हम बच्चों के साथ, और आइए हमारे मांग के साथ खड़े होइए। आपको हमने 5 सांसद दिए हैं जिता करके, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारे मांग के साथ आइए भैया। तो ये थे अमन, छात्र, बीपीएससी के छात्र, और भी कुछ लोग खड़े हैं। जरा सा ये बच्ची से पूछ, ये भी गई थी, क्या उम्मीद है? चिराग पासवान जी ने क्या ऐसा मंत्र मार दिया कि सब लोग चिराग पासवान? देखिए, मंत्र की बात नहीं, एक आश्वासन का भी तरीका होता है। एक आश्वासन होता है जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिटी, कि बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि नहीं हो जाएगा। एक आश्वासन होता है जो डायरेक्ट हार्ट से कनेक्ट होता है, दिल से लगता है कि नहीं, अगर कुछ बोले हैं तो वो आदमी कुछ करेगा। तो कहीं ना कहीं यही सब चीज़ हुआ है, हमें उम्मीद है, और वो आश्वासन भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और कहीं ना कहीं लगा है कि कोई दिल से बोल रहा है और हमारी बातों को समझने का। फर्स्ट में बता दूँ 45 मिनट तक हमारी बातों को सुना गया, फिर उनके द्वारा भी बोला गया, और जो भी मैटर था और उनके, ऐसा नहीं है बीपीएससी का एग्जाम बस हम ही लोग देते हैं, जो लीडर्स होते हैं उसके भी फैमिली लोग देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एग्जाम, उनके रिलेटिव भी एग्जाम दिए हैं। लग रहा है कि एग्जाम होगा?
वो तो उनको स्टार्टिंग से ही लगता है। हाँ। देरी हो रही है वो अलग बात, लेकिन री एग्जाम तो, क्योंकि बिना री एग्जाम का और कोई समाधान ही नहीं है। री एग्जाम, बिना री एग्जाम का कौन ऐसा तरीका है जिससे मतलब रिजल्ट आ जाए बिना स्किलिंग, बिना नॉर्मलाइजेशन का, तो कोई तरीका ही नहीं अब है। भरोसा किस पे ज्यादा, चिराग पासवान पे ना प्रशांत किशोर पे? जो हमारे साथ है हमें सभी पे भरोसा है, चाहे वो चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो या पप्पू यादव हो, या जो भी युवा नेता हो, जो हमारे लिए खड़े, हमें उस पर विश्वास है, क्योंकि हमें राजनीति तो करना नहीं लेकिन है। कल यदि कोर्ट से आप लोगों के पक्ष में फैसला आएगा तो सबसे भरोसा किसके ऊपर जाएगा? देखिए कोर्ट से माननीय न्यायालय पे और जो साथ खड़े वो तो सभी के प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है ना, तो किसी से विभाजित करना जरूरी नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में पता चल रहा है कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। पॉलिटिकल मुद्दा है नहीं क्या? ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये गार्जियनशिप मुद्दा है। आज जो भी हमारे साथ वो हमारे गार्जियन के रूप में, हम लोग कोई पॉलिटिक्स करने नहीं, हम लोग परीक्षार्थी, हम लोग के बस एग्जाम है कि एग्जाम। कल आप लोग जब निकले राज्यपाल से मिलके तब भी खुश थे, लेकिन आज मुस्कुराहट कुछ ज्यादा है। देखिए चिराग सर के द्वारा बहुत ही गंभीरता से हमारी बातों को सुना गया और सुना भी नहीं गया, हमें आश्वासित किया गया कि 2 दिनों के अंदर कुछ न कुछ आपके फेवर में कुछ होगा, ठीक है। और माननीय न्यायालय भी कल हमारे फेवर में, हमें लगता है कि उनके डिसीजन हमारे फेवर में ही रहेंगे, ठीक है। अब बाकी वो न्यायालय के ऊपर है, आगे देखिए आप लोग को भी पता चलेगा क्या होता है। चलिए अभी हम चिराग पासवान के घर के सामने खड़े हैं और बीपीएससी का 25 लोगों का एक डेलीगेशन जो है, दल जो है, मिलने गया था। प्रशांत किशोर ने आज खरवास 14 तारीख है, खरवास के दिन ही उनको बुलाया था और बच्चे जब अंदर से मिल के आए तो उन्होंने कहा कि कल की अपेक्षा का मतलब जब वो राज्यपाल से मिले थे तो वो इतने खुश नहीं दिख रहे थे जितना कि खुश अभी दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि कल लग रहा था कि जरा सी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, लेकिन आज हम जब चिराग पासवान से मिले तो उन्होंने 2 दिन का वक्त दिया है कि आप जो है हम 2 दिन में अपने जो हम उनके साथ के दल हैं उनसे बात कर लेते हैं, फिर इसका कोई निर्णय हम निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाजपा इस पर चुप्पी साधे हुए है, जीतन राम मांझी चुप्पी साधे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या सिर्फ चिराग की एक बात कर देने से मुख्यमंत्री जो हैं ये उनकी बातें सुन लेंगे? शायद नहीं सुन सकेंगे। अब देखना ये है कि जो बच्चे भीतर से बाहर आए हैं उनके चेहरे पे जो खुशी झलक रही थी वो कल तक कायम रहती है या कोर्ट जो है पटना उच्च न्यायालय बच्चों के पक्ष में फैसला सुनाता है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। बंद कर दे सर। सर बंद करके रखे हुए हैं। देखिए चिराग पासवान थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। शाम फाउंडेशन पार्टी करले बैनर न है तो शायद निकलेंगे, रुक जाओ ना, पाँच बैनर न है तो पार्टी करले से बाहर आइए बाइट ले लिए जाएंगे। ले बाइट सर ना छात्रों के मुद्दे पे पूछ दो जैसे छात्र के मुद्दे पे पूछोगी। आइए ना, अभी आरती कहाँ गई? देखिए श्याम